सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 210 का फुल वीडियो आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें स्टार द फॉरेस्ट के अंदर दामिंग और अर्मिंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में थे। शायद उनकी सोल पावर खत्म हो जा रही थी, जिस वजह से वे दोनों थक कर एक जगह रुक जाते हैं। लेकिन अब मार्शल सोल एम्पायर के पांचों ग्रैंड सोल मास्टर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर बिबिदोंग भी वहां पे पहुंच जाती है। अब इसके तुरंत बाद हमें तांगसेंग और शावू को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पे पहुंच चुके थे। तांगसेंग ने अपनी और शावू की बॉडी को अदृश्य बनाने के लिए ब्लू सिल्वर डोमेन और वासी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था। इस प्रोटेक्शन की वजह से उन दोनों का ऑरा छिप गया था, जिस वजह से कोई भी उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तांगसेंग और शावू बड़ी सावधानी से यहाँ के सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी शावू तांगसेंग को बताती है कि मार्शल सोल एम्पायर के 6 ग्रैंड सोल मास्टर यहाँ पे चारों तरफ फैले हुए हैं। भले ही हमारे गायब होने की टेक्निक हमें बेबीदोंग और दूसरों की आंखों से बचा सकती है, लेकिन हम सीधे दामिंग और अर्मिंग को नहीं बचा सकते हैं। इस बारे में हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। तांगसेंग और शावू ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी सीक्रेट ड्रैगन मास्टर ताओबाजी और स्नेक लेंस मास्टर एक साथ अर्मिंग पर अटैक कर देते हैं। पर अर्मिंग घायल होने के बावजूद ताओबाजी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ताओबाजी अपने मार्शल सोल फॉर्म सीक्रेट ड्रैगन को रिलीज करके अर्मिंग अटैक से बच जाता है। अब स्नेक लेंस मास्टर का मार्शल सोल अर्मिंग को पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर ताओबाजी का सीक्रेट ड्रैगन सीधा अर्मिंग पर अटैक कर देता है और उसे काटकर जख्मी करने लगता है। लेकिन अर्मिंग जल्दी से सीक्रेट ड्रैगन का गर्दन पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। इस समय अर्मिंग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, लेकिन बिबिदोंग के मेंटल पावर से लॉक होने के कारण वो अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था। बिबिदोंग हर बार दामिंग अर्मिंग पे मेंटल प्रेशर बनाकर उनको और भी ज्यादा कमजोर बनाते जा रही थी। अब इसी बीच अर्मिंग कहता है कि एक बार अगर हमारी मेंटल पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई तो हम इस लेडी के घातक हमलों से नहीं बच पाएंगे। इसके बाद हमें दामिंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्लोफिश मास्टर के मार्शल सोल के साथ लड़ रहा था और फिर पीछे से ताओबाजी का सीक्रेट ड्रैगन उस पर भी अटैक कर देता है। पर दामिंग जल्दी से डॉज करके अपने आइस फ्लेम से उसे डैमेज कर देता है। अब अर्मिंग आगे कहता है कि यह स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है, अब तो शायद हम सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। अर्मिंग की बात सुनकर अब दामिंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हार मानने के बजाय सुसाइड कर लेना बेहतर समझूंगा। इस समय दामिंग और अर्मिंग को मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोल मास्टर्स ने चारों ओर से घेर रखा था। अब तांगसेंग और शावू जल्दी जल्दी प्लान बनाने लगते हैं और फिर तांगसेंग शावू से कहता है कि दामिंग और अर्मिंग को बिबिदोंग के मेंटल शॉक के खतरे से बचाने के लिए मैं सबसे पहले अपने बाउंडलेस पर्पल गॉड लाइट से बिबिदोंग पर अटैक करूंगा, ताकि मैं उसके सोल स्किल को तोड़ सकूं, जिससे दामिंग और अर्मिंग उसके खतरे से बच जाए। उसके बाद मैं मार्शल सोल एम्पायर के बाकी पांचों ग्रैंड सोल मास्टर को रोकने के लिए अपने सी गॉड लाइट का यूज करूंगा। बस इन दोनों अटैक को मुझे कम समय में एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद तुम तुरंत दामिंग और अर्मिंग को लेकर छिप जाना, मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। मैं बिबिदोंग को अपने ब्लू सिल्वर डोमेन की मदद से भ्रमित करता रहूंगा, ताकि वो मेरा सही लोकेशन ना जान पाए। तांगसेंग का प्लान सुनकर अब शावू से कहती है कि नहीं, भले ही हम खुद को छिपाकर सीधी लड़ाई को टाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम अकेले पीछे रहकर कवर दोगे तब भी वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। शावू की बात तांगसेंग को समझ में आ जाती है और वो उसे चिंता न करने को कहता है और फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद हमें बिबिदोंग को दिखाया जाता है, जो अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी। अब वो दामिंग अर्मिंग को कहती है कि बीस्ट, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर बिबिदोंग उन दोनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी तांगसेंग का पर्पल गॉड लाइट बिबिदोंग को बीच रास्ते में ही रोक देता है। बिबिदोंग पर्पल गॉड लाइट से बचने के लिए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। अब अचानक हुए इस हमले से बाकी ग्रैंड सोल मास्टर्स भी चौंक जाते हैं, पर दामिंग अर्मिंग तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पे तांगसेंग और शावू आ चुके हैं। अब बिबिदोंग तांगसेंग के पर्पल गॉड लाइट को ब्लॉक कर लेती है,
पर उसका स्पिरिट पावर जो उसने दामिंग और अर्मिंग पे लॉक किया हुआ था वो टूट जाता है। ये देखकर अब ओल्ड घोस्ट मास्टर और क्राइसेंथेमम मास्टर अपना फ्यूजन स्किल बाइपोलर स्टैटिक फील्ड को लॉन्च करने के लिए ऊपर की ओर जाते हैं। ये देखते ही तैंग सैंग उन दोनों पर कूद पड़ता है और उनसे कहता है कि ऐसा करने का हिम्मत भी नहीं करना। ऐसा कहकर तैंग सैंग तुरंत उन दोनों पर अपने सीगॉड लाइट से अटैक कर देता है। इस सीगॉड लाइट के अचानक अटैक से उन दोनों का फ्यूजन स्किल बीच में ही टूट जाता है और क्राइसेंथेमम मास्टर सीधा जमीन पर आ गिरता है। पर ओल्ड घोस्ट मास्टर सीगॉड के डिवाइन लाइट के चपेट में आ जाता है जिससे उसका पूरा बॉडी जलने लगता है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर को मुसीबत में पड़ा देखकर सीक्रेट ड्रैगन मास्टर, ब्लोफिश मास्टर और स्नेक लेंस मास्टर उसे बचाने के लिए उसकी ओर कूद पड़ते हैं। पर तभी दामिंग और अर्मिंग अपने टाइम डिलाई डोमेन और ग्रेविटी कंट्रोल डोमेन को रिलीज कर देते हैं। अब दो पावरफुल डोमेन के कॉम्बाइंड अटैक से तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और यहाँ तक कि बीबी दोंग भी दबने लगती है। तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को दबा हुआ देखकर तैंग सैंग तुरंत अपने फोर्थ साउल स्किल ब्लू सिल्वर केज से उन्हें कैद कर लेता है। अब बीबी दोंग खुद से कहती है कि इस डिवाइन लाइट से तैंग सैंग मेरे डेथ डोमेन को नियंत्रित कर रहा है और ऊपर से उन दोनों सोल बीस्ट के डोमेन के कारण मेरी बॉडी रुक गई है। अब इसके बाद हमें ओल्ड घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग रहा था। अपने बॉडी में लगे डिवाइन लाइट को देखकर ओल्ड घोस्ट मास्टर कहता है कि क्यों ये लाइट मेरा लगातार पीछा कर रही है, मैं क्यों इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं इस लपटों को नहीं बुझा पा रहा हूँ। ओल्ड घोस्ट मास्टर ये सब कह ही रहा होता है तभी तैंग सैंग उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि चाहे ये सीनियर किंगमिंग की लपटें हो या फिर ये सीगॉड का डिवाइन लाइट हो, तुम उससे नहीं बच सकते हो। ये डिवाइन लाइट तुम्हारी मार्शल सोल के लिए एक अभिशाप है। सीनियर किंगमिंग का नाम सुनते ही अब ओल्ड घोस्ट मास्टर को वो लड़ाई का दृश्य याद आ जाता है जब सीनियर किंगमिंग ने मरने से पहले अपने 8 साउल स्किल ग्रेव वुल्फ होली फायर से उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन अब तुरंत ही ओल्ड घोस्ट मास्टर को तैंग सैंग की ये बातें बकवास लगने लगता है और वो तुरंत तैंग सैंग पर अटैक करने लगता है। अब जैसे ही ओल्ड घोस्ट मास्टर तैंग सैंग को पकड़ता है वैसे ही तैंग सैंग अपना सीगॉड ट्राइडेंट बाहर निकाल लेता है। ये देखते ही ओल्ड घोस्ट मास्टर डर जाता है। अब तैंग सैंग के ब्लू सिल्वर केज में फंसे तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी केज तोड़कर बाहर आ जाते हैं और इस अनजाने डिवाइन वेपन की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद हमें मार्शल सोल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर बीबी दोंग क्यान दोलुओ के संदेश को पढ़ रही होती है। क्यान दोलुओ इस संदेश के मदद से बीबी दोंग को बताता है कि श्रेक 7 डेविल्स अचानक बीच बचाव के लिए सीलू सिटी आए और उन्होंने सीलू सिटी के लिए बनी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि अब तैंग सैंग एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन चुका है। उसके पास एक मैजिकल वेपन भी है जिसे सीगॉड का ट्राइडेंट कहा जाता है। इस बात को याद करते ही बीबी दोंग समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि तैंग सैंग है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर सीगॉड के डिवाइन लाइट से पूरी तरह जलने लगता है, इसलिए तैंग सैंग ओल्ड घोस्ट मास्टर को खत्म करने के लिए उसे किक मारकर दूर कर देता है और अपने सीगॉड ट्राइडेंट से फाइनल स्ट्राइक उस पर कर देता है। अब जैसे ही तैंग सैंग का सीगॉड ट्राइडेंट ओल्ड घोस्ट मास्टर के अंदर घुसता जा रहा था वैसे ही ओल्ड घोस्ट मास्टर को अपने बुरे कर्मों की याद आते जा रहे थे। इसके बाद तैंग सैंग उससे कहता है कि बुराई केवल कुछ समय के लिए ही अंधेरे का सहारा ले सकता है, लेकिन उसे अंत में प्रकाश के मार से दंडित किया जाता है। अब नीचे गिरा क्राइसेंथेमम मास्टर ओल्ड घोस्ट मास्टर को मरता हुआ देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन ओल्ड घोस्ट मास्टर मरने से पहले उसे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, बस तुम जिंदा रहो। इसके बाद तैंग सैंग अपने सीगॉड ट्राइडेंट से ओल्ड घोस्ट मास्टर का घोस्ट बॉडी को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर के मरते ही उसका बॉडी काला धुआं बनकर उड़ जाता है और फिर चारों तरफ सुनहरी चिंगारियां गिरने लगती हैं। ओल्ड घोस्ट मास्टर के इन जली हुई चिंगारियों को देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर अंदर से टूट जाता है और ओल्ड घोस्ट मास्टर से जुड़ी सभी यादों को याद करने लगता है जो लगातार उससे दूर होते जा रहे थे।
ओल्ड घोस्ट मास्टर का बॉडी खत्म होने के बाद बस एक सोल बोन बचता है, जिसे तांग सैंग अपने पास रख लेता है और फिर तुरंत अपने वास्ट सी पिरामिड के प्रोटेक्शन में गायब हो जाता है। इसके बाद तांग सैंग अपने ब्लू सिल्वर प्लांट के बाइंडिंग टेक्निक की मदद से दामिंग और अर्मिंग को कवर कर लेता है और फिर अपने ब्लू सिल्वर डोमेन और वास्ट सी प्रोटेक्शन की मदद से दामिंग अर्मिंग को गायब करने लगता है। इस बीच तांग सैंग अपने सिगॉट लाइट की मदद से सभी ग्रैंड सोल एंड मास्टर पे अपना प्रेशर बनाकर उन्हें रोकने लगता है। अब दोनों सोल बीस्ट को गायब होता देखकर ब्लू फिश मास्टर कहता है कि ओ तेरी, तांग सैंग और दोनों सोल बीस्ट की गन पूरी तरह से गायब हो गई। बिबिडोंग खड़े होकर तांग सैंग के इन सारे कारनामों को देख रही थी, पर जैसे ही उसके शिकार उसकी आंखों से ओझल होते हैं वैसे ही बिबिडोंग गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तांग सैंग, तुम में से कोई भी मुझसे बचकर नहीं भाग पाएगा। ऐसा कहकर बिबिडोंग अपने पहले मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के मार्शल सोल फॉर्म में आ जाती है और फिर अपना गॉड किलर डोमेन को रिलीज कर देती है। अब जैसे ही बिबिडोंग का गॉड किलर डोमेन फैलने लगता है वैसे ही तांग सैंग भी अपना ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्सपेंड करने लगता है और उसके गॉड किलर डोमेन को ब्लॉक करने लगता है। दो डोमेन के टकराव को देखकर दूर खड़ा स्नेक लेंस मास्टर सभी से कहता है कि एम्प्रेस बिबिडोंग के दोनों डोमेन यानी कि डेथ डोमेन और गॉड किलर डोमेन का जॉइंट अटैक वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद बिबिडोंग तुरंत अपने फर्स्ट मार्शल सोल फॉर्म को अपने सेकेंड मार्शल सोल फॉर्म साउल डिवोरिंग स्पाइडर फॉर्म से स्विच कर लेती है। ये देखते ही सेक्रेट ड्रैगन मास्टर तौबाजी सभी को बताता है कि ये एम्प्रेस बिबिडोंग का सेकेंड मार्शल सोल है। भले ही इसमें केवल 7 सोल रिंग है, पर हर एक सोल रिंग कम से कम 50,000 साल पुरानी है, इसलिए उसकी दूसरी मार्शल सोल की पावर उसके पहले मार्शल सोल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिबिडोंग के सेकेंड मार्शल सोल में 5 ब्लैक और 2 रेड कलर की सोल रिंग्स थी, जिस वजह से इन 7 सोल रिंग्स की टोटल एज लगभग 5 साल के कल्टीवेशन एज के बराबर थी। इसी वजह से बिबिडोंग का सेकेंड मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब बिबिडोंग अपने थर्ड सोल स्किल कॉलिंग ऑफ डेमन स्पाइडर को लॉन्च कर देती है और कहती है कि वे दोनों सोल बीस्ट मेरे जहर के कारण घायल हैं, जिस वजह से मेरे ये डेमन स्पाइडर्स उनके गंध को सूंघकर उनका पता लगा लेंगी। तांग सैंग, तुम्हारा अदृश्य होने का स्किल जरूर तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन तुम मेरे डेमन स्पाइडर्स से छिप नहीं पाओगे। बिबिडोंग को इतना कहते ही एपिसोड 210 का पहला भाग खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसके दूसरे भाग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।